हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई स्टोरी का नया पार्ट। हमने देखा था कैसे मयूम मना के सामने झूठ बोलती है कि नहीं, मैं तो सिसा नहीं हूँ, पर अब सब कुछ क्लियर हो गया होता है कि वही सिसा है। इसी के साथ वो कहती है कि हाँ, मैं ही सिसा हूँ। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है सिरी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो केमोन से मिलने जाती है और केमोन रास्ते से आ रहा होता है तो उसकी साइकिल रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ गैम्बलिंग के बारे में। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वो कुछ ना कुछ जानता है गैम्बलिंग के बारे में। सिरी कहती है अगर तुम मेरा प्रॉफिट कराओगे तो मैं भी तुम्हारा प्रॉफिट कराऊंगी, समझ के। वो कहता है कैसा प्रॉफिट? मैं तुम्हारा मयम के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़वाऊंगी। अब यहाँ पे केमोन खुश हो जाता है, कहता है कि सच बोलो। कहती है कि हाँ, सच बोल रही हूँ, पर इसके लिए तुम मुझे बताना पड़ेगा कौन है ओनर गैम्बलिंग का। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बता सकता हूँ। तो कहती है तुम बता रहे हो कि नहीं, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। तो फिर वो कहते हैं कि तुमने मुझे ट्रिक किया है ना, मैं समझ गया हूँ, मैंने आधी बातें तुम्हें बता ही दी है कि मैं गैम्बलिंग के बारे में जानता हूँ। तुम बहुत केमोन समझ जाता है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, पर सिरी भी समझ जाती है बहुत ही अच्छा मौका है केमोन से पूरा सच निकलवाने का, क्योंकि केमोन कभी नहीं समझ पाएगा। मैंने उससे आंसर पूछ लिया है कि वो गैम्बलिंग तो जानता ही है, गैम्बलिंग का ऑनर कौन है, पर केमोन सोच समझ जाता है कि वो सिरी को लेके कहीं और जाएगा। वो उसे ऐसी जगह पे लेकर आता है जहाँ सिरी को बहुत डर लगता है। सिरी उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती है। केमोन कहता है क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? मेरी बॉडी और मैं सिर्फ और सिर्फ मयूम के लिए बने हैं, समझ गई? तो कहती है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम मुझे ऐसी जगह क्यों लेकर आए हो? और अगर तुमने मुझे जल्दी आंसर नहीं बताया ना कि गैम्बलिंग का ओनर कौन है, 1 2 3, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे और मयूम के बारे में कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाऊंगी अगर तुमने मुझे नहीं बताया। केमोन डर जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर मना मयूम के साथ बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम्हारा पेट तो बहुत ही अच्छा है। तो वो कहती है हाँ, बहुत अच्छा है, अभी मैं इसके लिए कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाया करूँगी। पर तुम्हें कब से पता चल गया था कि मैं मयूम नहीं सिसा हूँ? तो कहता है कि मुझे तभी पता चल गया था, तुम्हें झूठ भी बोलना नहीं आता है। जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, क्या बनने का, तुमने मुझे बताया था कि मैं बहुत ही बड़ी अच्छी और बढ़िया चीज़ करना चाहती हूँ। मैं उसी समय समझ गया था तुम कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रही हो, क्योंकि तुम्हारा अगर यहाँ पर इरादा ऐसा नहीं होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आती, समझ गई? मैं तभी समझ गया था कि तुम सिसा के अंदर दिखाया जाता है। सिरी कहती है तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम चाहे जो कुछ भी समझ लो, वरना तुम्हारा और मयूम का रिश्ता कभी साथ में नहीं आने दूंगी। तो यहाँ पर केमोन डर जाता है। केमोन कहता है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो ना, पर तुम मुझे छोड़ो इस समय। पर वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम अपने पीछे देखो कौन है। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई खड़ा होता है। वो कहता है क्या मैं फिर वही देख रहा हूँ जो तुम देख रही हो? ये देख के हाँ। तो वो कहते हैं मैं क्यों यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाते हैं और चिपक जाते हैं एक दूसरे से। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ोगे? तो वो फिर केमोन बोलता है क्या तुम मुझे छोड़ोगी? दोनों लोग वहाँ से भागना चाहते होते हैं, पर सिसा जब सिरी वहाँ पे होती है, सिरी वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, क्योंकि केमोन तो हिल ही नहीं रहा होता है। केमोन के पीछे जब वो लड़की जो वहाँ पे खड़ी होती है वो आती है तो केमोन उसको बहुत ज़ोर से मुक्का मार देता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। वो कोई और नहीं, क्रेटॉन है। क्रेटॉन उसकी बहन, केमोन की बहन। वो कहती है मुझे पूरा ही शक था कि तुम जाके किसी न किसी को सब कुछ बता ही दोगे, इसीलिए मैं समझ गई थी, मैं सिरी का पीछा कर रही थी और यहाँ पर आ गई, क्योंकि तुम उसको सच बता देते। वो कहता है मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता और पापा का नाम नहीं लेता कि वो गैम्बलिंग के ओनर है। तो वो कहती है कि तुम उसे कुछ नहीं बताने वाले? तो कहते हैं मैं उसे बताने वाला था, आखिरकार मयूम और मेरे रिश्ते की बात वो करने वाली है। तो वो कहता है, तो वो कहती है तुम किसका नाम लेने वाले हो? जनरल का। वो कहती है तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो, अगर जनरल फंसेगा तो पापा भी तो फंसेंगे। फिर उसके बाद सीन के अंदर दिखाया जाता है यहाँ पर मयूम और मना दोनों साथ में बैठे होते हैं। मयूम कहती है कि तुम्हारी चोट जल्दी से सही हो जाए, मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छे से तुम्हारे लिए दवाई लगा दी है। अब मना उसे देखने लगता है। मना और दोनों लोग करीब आने लगते हैं, दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन हो जाता है। यहाँ पर सिसा भागते हुए वापस आती है, वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है और फिर जैसे ही उसके पीछे कोई हाथ रखता है वो समझ जाती है कहीं वो ये लड़की तो नहीं, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है।
मयूम और मना के बीच में किसी होने वाली होती है। उससे पहले बहुत ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है, उसकी बहन सिरी। तो वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, मना आ जाता है। मना कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुमने भूत देख लिया है क्या? फिर वो कहती है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मना कहता है कि मैं हूँ मैं, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ दो। फिर मना का शक यकीन में बदल जाता है कि वो कहीं और नहीं, केमॉन से मिलने गई थी और कुछ और इन दोनों के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डर गई है। वो कहती है हाँ ठीक है, हाँ मुझे ठीक लग रहा है। तो वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? उसकी बहन कहती है, तो वो कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने सांप देख लिया था। तो कहता है मना कि मैं सब समझ गया हूँ, तुमने कुछ सांप नहीं देखा था, तुम केमॉन से मिलने गई थी ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब कुछ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो कहती है कि मैं भी प्यार करती हूँ सबसे, इसीलिए मैं केमॉन से पूछने गई थी कि गैम्बलिंग का ओनर कौन है। वो कहता है कि वो कहती है नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा प्लान यूज़ करूँगी। कहता है नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होता है, अब तुम इस बीच में पढ़ोगी ही नहीं, तुम किसी से कुछ नहीं पूछोगी, समझ गई सिरी? और सिरी के ऊपर वो गुस्सा करता है। सब लोग देखने लगते हैं मना को, मना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ से सिरी चली जाती है और उसके पीछे पीछे जीव और उसकी बहन भी चली जाती है। उसकी बहन गुस्सा करती है कि आपने उसके ऊपर इतना क्यों चिल्लाया? तो फिर मना कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ सही ही है, क्योंकि अगर वो ऐसा सब करेगी तो उसके लिए सही नहीं है। और फिर वो मयूम को बोलता है कि तुम भी जाके सो जाओ। मयूम मुझसे कहना चाहती होती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा ही सिरी को डांट दिया। पर ये सब कुछ उसकी मॉम देख रही थी और वो रोने लगती है, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा होता है। फिर वो कहती है कि मैंने ही सब कुछ किया है, इसी वजह से सबके बीच में लड़ाई हो रही होती है। अब यहाँ पर सिरी कहती है कि मैं उसके मौन को तो छोड़ूंगी नहीं, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों लोग ऐसे लगते हैं आपको? अब हम लोग को देख के इतना क्यों डर गई? तो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ केमॉन की वजह से परेशान थी और मैं केमॉन से डरती नहीं, मैं केमॉन से तो पूछ के ही रहूँगी कि गैम्बलिंग का ओनर कौन है। केमॉन तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पर मना और मना के पापा दोनों लोग बाहर कुछ वर्क कंप्लीट करने आए हुए होते हैं, अपने सारे पेपर वर्क्स और सब कुछ, क्योंकि वो जानते होते हैं कि अब तो उनकी मॉम ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। उनकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होती हैं, उन्हें लगता है हर चीज़ की गलती मैंने ही की है, क्योंकि वो गैम्बलिंग से एडिक्ट हो गई। फिर वो कहती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्ही लोग के साथ रहूँ, पर आज अब जो मैंने गलती की है मैं उसको सही करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और वो दवा खा लेती है। यहाँ पर सबको आवाज़ सुनाई देती है कि उनकी मॉम ऐसे कर रही होती है कि मैं तुम लोग से बहुत प्यार कर रही हूँ, और वो बेहोश हो जाती है। और दोनों लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको जो आवाज़ आ रही थी वो तो यहीं से आ रही थी, और वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है, मना जब दरवाज़ा तोड़ता है तो उसे पता चल जाता है उसकी मॉम ने कुछ खा लिया, इसीलिए वो बेहोश हो रही हैं। फिर वहाँ पर मयूम आ जाती है। मयूम देखती है कि उन्होंने कौन सी दवा खा ली है जिससे वो जल्दी से जाके कुछ और ला सके, पर उसे पता चलता है कि उन्होंने अनारदाना खा लिया है। उन्होंने जल्दी जल्दी में दूसरी दवा उठा ली, और फिर वो कहती है इसीलिए मेरा गला इतना अच्छा लग रहा है मुझे। फिर सब लोग कहते हैं कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। और फिर वहाँ पर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी छोटी बेटी वो अनारदाना खा रही होती है, कहती कि है तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर सब लोग कहते हैं कि आपको ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ करके सल्यूशन। फिर वो हंसने लगती हैं कि उन्होंने ये सब क्या कर दिया। इसी के साथ एपिसोड कम्प्लीटली